हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड, उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। आज ये सेकंड वीडियो है। ऐसे ही वीडियोस को डेली पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप लोगों को घटनाचक्र का समरी पीडीएफ चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप आरओ के कोर्स में एंटर करना चाहें तो उसमें भी आप एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी पर आधारित हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को नमो ड्रोन दीदी योजना इसको शुरू किया गया। अब ये 11 मार्च 2024 को, 11 अप्रैल 2024 को, 11 मई 2024 या फिर 11 जून 2024। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 11 मार्च 2024 को इसको लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या है कि जो कृषि है, ठीक है, तो कृषि ड्रोन और जो प्रशिक्षण है उसको प्रदान किया जाए जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको, ठीक है, ताकि वो सशक्त हो पाएं। ये मेन पर्पस था। लाभार्थियों की बात करें तो तकरीबन 15,000 महिला नेतृत्व वाले जो स्वयं सहायता समूह हैं वो इसके लाभार्थी यानी कि बेनिफिशियरी रहेंगे। और केवल निम्न आर्थिक समूहों से संबंधित जो महिला आपके स्वयं सहायता समूह हैं वही इसके अंदर भाग लेने के पात्र होंगे। ये जितना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ ये सब कुछ आपको सॉल्यूशन फाइल में मिल जाएगा। सॉल्यूशन फाइल को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे आज ये वीडियो आप देख रहे हो तो नेक्स्ट डे आपको इसका सॉल्यूशन फाइल और ये पूरे करंट अफेयर्स भी आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन यानी कि सीबीडी इसके 16वें सम्मेलन COP16 इसका आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया। अब ये कैली में किया गया, गनेवा में किया गया, बोगोटा में किया गया या फिर ये मेडलिन में किया गया। सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि कैली। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का। ठीक है, चलो अब ये 2 नवंबर 2024 को हुआ था। ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैली ये कौन से देश में है, कौन से देश का ये शहर है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के तहत फसलों की कितनी उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त किस्में जारी की। अब ये 110 किस्में जारी की, 109, 105 या फिर 104। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 109। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A ये चर्चा में रही। इस धारा को निम्नलिखित में से किस वर्ष कानून में जोड़ा गया था, यानी कि इस अधिनियम में कब इसको जोड़ा गया ये आपको बताना है। ठीक है, अब ये 1985 में, 1986 में, 81 में या फिर 75। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा यानी कि 1985 में इसको नागरिक अधिनियम जो 1955 का था उसके अंदर ऐड किया गया था धारा 6A को। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में दवाओं और टीकों के विनियमन यानी कि रेगुलेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला है टीकों सहित दवाओं की बिक्री के लिए आयात या निर्माण को औद्योगिक और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 और नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम 2019 इसके तहत विनियमित किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ये। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो वो ये है कि आपका केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन देश के अधिसूचित चिकित्सा उपकरणों, सौंदर्य प्रसाधनों और दवा की गुणवत्ता पर नियामक शक्ति लागू करता है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, चलो तो आंसर इसका देखते हैं। आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या
यानी कि ULPIN, इसके बारे में ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार देश में लगभग 30% ग्रामीण भूमि पार्सल को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यानी कि ULPIN दी गई है। दूसरा है, आंध्र प्रदेश 100% ULPIN कवरेज पूरा करने वाला पहला राज्य बना है। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट की, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात करी जा रही है मिशन मौसम की। ठीक है, सो मिशन मौसम के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि मिशन मौसम का लक्ष्य जो है वो भारत को मौसम के अनुकूल और जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाना है, ताकि जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की सीमाओं के प्रभाव को कम किया जा सके और समुदायों की जो तन्मयता है उसको मजबूत किया जा सके। ये मिशन मौसम का पर्पस है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट है कि मिशन मौसम के महत्वपूर्ण तथ्यों में उन्नत सेंसर और उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटर के साथ अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रह प्रणालियों की तैनाती, बेहतर पृथ्वी प्रणाली मॉडल का विकास और वास्तविक समय डेटा प्रसार के लिए GIS आधारित स्वचालित निर्णय समर्थन प्रणाली शामिल होगी। सो ये शुरुआत के दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही थे। तीसरा स्टेटमेंट है कि वर्तमान में मिशन मौसम 2024 से 26 के दौरान लागू किया जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचा के विकास का समर्थन करने के लिए डिजी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ठीक है, सो ये आपका अमेरिका है, इजराइल है, जापान है या फिर साउथ कोरिया है। सो यहाँ पर एक चीज़ है, किसने नहीं किए आपको ये बताना है। 3 ने किए हैं, एक कोई ऐसा राष्ट्र है इसने नहीं किया है। सो यहाँ पर अगर हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया की बात करें तो इसने डिजिटल अवसंरचना विकास पहल यानी कि डिजी फ्रेमवर्क जो है इसकी घोषणा की है, और इसके जिसका उद्देश्य क्या है कि भारतीय निजी क्षेत्र के साथ सहयोग के माध्यम से भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना। सो अमेरिका ने करा है, जापान ने करा है, साउथ कोरिया। हमें बताना है कि किसने हस्ताक्षर नहीं किए। सो वो आपका क्या है? इजराइल। ठीक है, सो इजराइल ने नहीं किए हैं, बाकी अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया इससे लिंक्ड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चागोस द्वीप पर यूके के मॉरिशस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, यूनाइटेड किंगडम चागोस द्वीप की संप्रभुता को छोड़ने के लिए सहमत हो गया है। दूसरा है, चागोस जो द्वीप समूह है उसमें हिंद महासागर में स्थित 58 द्वीप शामिल हैं। डियागो गार्सिया एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य चौकी के रूप में कार्य करता है। और चौथा स्टेटमेंट है, संधि के तहत यूके 50 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए बेस के संचालन के लिए अधिकार बनाए रखेगा। सो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी ये तीनों ही स्टेटमेंट चागोस आइलैंड के बारे में सही हैं। इसके बाद आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आसियान जो है, आसियान देश, उसके संदर्भ में ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है सत्य कौन सा है। पहला है कि आसियान की स्थापना 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के जो विदेश मंत्री थे उनके द्वारा की गई। दूसरा स्टेटमेंट है, पिछले दशकों में 5 अतिरिक्त देश आसियान में शामिल हुए हैं, जिसमें ब्रुनई, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार, इसके अलावा वियतनाम शामिल है। ठीक है, सो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी। सो दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर्स का स्पेशल सेशन था जो कि आपका समीक्षा अधिकारी और PCS 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न जो है उसी पर बेस्ड हैं।
सो इनको आप ज़रूर फॉलो करिए। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ ही अगर कोई घटना चक्र की, इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की समरी लेना चाहें तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। आप उसके लिए डिमांड कर सकते हैं, आपको ये जो समरी पीडीएफ है प्रोवाइड की जाएगी। और ये समरी पीडीएफ इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने के कैपेबल बन जाएंगे अगर ये पीडीएफ आपके पास हुआ। इसके साथ ही अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी के फुल लेंथ कोर्स में एंटर करना चाहें तो उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।